नमस्कार, मेरा नाम राजन सिंह मुकुट है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निशा पांडे और राजन पंडित के बारे में। अब देखिए, जितने लोगों को नहीं पता है उनको छोटे शब्दों में समझाते हैं कि आखिर मामला क्या हुआ। निशा पांडे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन हैं और वो राजन पंडित पे आरोप लगाती हैं कि राजन पंडित ने उनके साथ बलात्कार किया है। उनका 8 महीने का बच्चा है जो राजन पंडित का है। अगर आप इसके बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो यह वीडियो उसको जाके आप देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, पहले ही हम साफ कर देते हैं कि राजन पंडित ने हो सकता है गलती किया हो और अगर वो गलत किए हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए और जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन इसके साथ कुछ सवाल भी हैं जो आपके सामने बार बार उठ के आ रहे हैं और ये सवाल पूछा जाना जरूरी है और जनता के सामने भी ये सवाल आना जरूरी है, इसलिए हमको ये वीडियो बनाने की जरूरत आन पड़ी। दोस्तों, सबसे पहला सवाल कि अगर कोई भी मामला होता है तो उसको कुछ ही तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहला कोर्ट जाके, दूसरा पुलिस से और तीसरा तरीका सबसे आसान तरीका है आपस में बैठ के। अगर इन सब चीज़ों से बात ना बने तो आप जनता का सपोर्ट भी ले सकते हैं, अपने सच्चाई को जनता तक सामने रखें और जनता की सपोर्ट ले लें। लेकिन आपने सबसे पहले जनता का सपोर्ट लेना चाहा और यह सीधा इशारा करता है कि आप राजन पंडित को बदनाम करना चाहती हैं, क्योंकि इन सब पोस्टों से होगा क्या? जनता आपको न्याय दिला देगी? बिल्कुल नहीं। अगर प्रशासन पीछे हट जाती है तो हम प्रशासन पे या फिर जनता प्रशासन पे दबाव दे सकते हैं और वो दबाव आप पहले ही देने की बेकार कोशिश कर रही हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि निशा पांडे को सबूत पेश करना चाहिए, तो वो बिना मतलब की बात कर रही हैं और सबूत भी दिखा रही हैं तो उसका कोई सिर पैर वाला सबूत है ही नहीं। जैसे सबसे पहले व्हाट्सएप चैट, जो कि कोई भी किसी के नाम से बना सकता है। हम ही नाम लिख लेते हैं राजन पंडित पर्सनल और अपने दोस्त से मैसेज करवा देते हैं तो ये आराम से बनाया जा सकता है। दूसरा, मेरे 25 लाख रुपए ले लिए। अब तक 25 लाख रुपए उन लोगों ने मुझसे लिए। अब देखिए, 25 लाख रुपया कैश देना तो पॉसिबल नहीं है एक सुपरस्टार के लिए और एक हीरोइन के लिए। तो आपने या तो अकाउंट ट्रांसफर किया होगा या फिर अपने मोबाइल से नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके उनके पास भेजा होगा। कुछ तो भेजा होगा, कुछ तो रुपया होगा। उसका स्क्रीनशॉट अभी तक आपने सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं किया, लेकिन ये फालतू के पोस्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारे समय हैं। दोस्तों, निशा पांडे ने एक और आरोप लगाया है राजन पंडित पे। वो साफ तौर पे कहती हैं कि ये जो बच्चा है वो राजन पंडित का है और मैं DNA टेस्ट करवाने के लिए एकदम तैयार हूं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का कल ही फैसला आया है कि आप किसी भी व्यक्ति को DNA टेस्ट कराने के लिए मजबूर नहीं करा सकते, क्योंकि वो उसका व्यक्तिगत अधिकार का उल्लंघन है। मतलब आप नहीं करवा सकते। यानी कि ये तीनों सबूत, चारों सबूत जो भी आप दे रहे हैं, इसको कहीं से आप साबित ही नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, एक सवाल भी बड़ा कमाल का है और ये आपके मन में भी उठता होगा कि जब निशा पांडे इस तरीके की तमाम पोस्ट सोशल मीडिया पे कर सकती हैं, लोगों के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकती हैं, इनके पास इतना ज़्यादा फुर्सत है, तो ये ओरिजिनल सबूत जो आपके पास होना चाहिए अगर राजन पंडित आपके रिलेशन में थे, वो क्यों नहीं अपलोड कर रही हैं? जैसे कॉल रिकॉर्डिंग, जिसमें ये साबित होता हो कि राजन पंडित के परिवार ने आपसे 25 लाख रुपए लिए हैं। दूसरा, फैमिली फ़ोटो, जो राजन पंडित के परिवार के साथ आपका फ़ोटो हो, चाहे उनकी माँ का जब तबीयत खराब था उस समय हॉस्पिटल का कोई फ़ोटो। ऐसा कुछ सबूत दिखाइए जो जनता के नज़र में ना हो और आपके पास वो पर्सनली चीज़ें उपलब्ध हो। दोस्तों, तीसरा और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि आप ये बताइए कि 16 महीने से आपको पता था कि राजन पंडित का बच्चा हमारे पेट में पल रहा है। जब से ये बातें पता चली, राजन पंडित के फैमिली ने नहीं एक्सेप्ट किया, राजन पंडित ने नहीं एक्सेप्ट किया और आपका हाथ मड़ोड़ के भी आपके कहे अनुसार राजन पंडित आपको पीटते थे। राजन ने भी मुझे मैसेजेस पे टॉर्चर करना शुरू किया, दबाव डाला, मेरे हाथ वाथ पकड़ के ऐंठना शुरू किया। तो आप जरा ये बताइए कि तब आपने क्यों नहीं केस किया? तब आप क्यों चली गई मुंबई? मेरी राय में दोस्तों ऐसा हो सकता है कि राजन पंडित को ये कही हूँ कि पैसा तो नहीं तो एक्सपोज कर देंगे और ये 25 लाख वाला टारगेट पूरा कर रही हूँ। और अब वो समय आ चुका है जब राजन पंडित ने इनको पैसा देना बंद कर दिया, तो ये अपने पूरे सबूतों को ले जाती हैं सोशल मीडिया पे और केस कर देती हैं कि अब पैसा नहीं दिए तो अब जाओ, अब भीतर मजा करो। दोस्तों, आपने एक चीज़ और नोटिस किया होगा कि निशा पांडे को केस किए हुए 4 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। मान लेते हैं राजन पंडित जो हैं वो भाग गए हो अपना घर छोड़ के, लेकिन उनके बहने पे भी तो केस आपने किया था कि वो लोग भी एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं और वो लोग ही पैसा लिए हैं। उनके बहन भी सलाखों के पीछे नहीं है और राजन पंडित को भी अभी तक प्रशासन ने नहीं उठाया है। मतलब यहाँ पे साफ ये दिखाई देता है कि आपने बेबुनियाद आरोप लगाए थे राजन पंडित पे, जो कि कहीं से साबित नहीं हुआ, जिसके वजह से उनको अभी तक प्रशासन द्वारा कोई भी चीज़ नहीं की गई है। ना तो पुलिस द्वारा कोई स्टेटमेंट अखबार में छपी है जिसमें ये पता चल सके कि हम राजन पंडित को खोज रहे हैं और ये अपराधी है जो एक लड़की के साथ बलात्कार किया है। क्योंकि आपने जो केस किया है वो बलात्कार का केस है और बलात्कार का केस कितना ज़्यादा कठिन होता है, कितना ज़्यादा दर्दनीय होता है एक आरोपी के लिए, वो वही समझ सकता है।
फांसी की सज़ा भी इसके लिए बहुत छोटी है और बलात्कारियों को फांसी की सज़ा देनी ही चाहिए। और इस डर के साथ कोई इंसान बड़े आराम से नहीं रह सकता या फिर अपने आप को भगा के नहीं रख सकता। इस बात को भी आप बहुत अच्छे से जानती हैं। देखिए दोस्तों, एक और बड़ा ही कमाल का सवाल आपके मन में उठता होगा और ये है कि भोजपुरी के कुछ यूट्यूबर्स जो बिकाऊ की लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम है महेश पांडे का, वो कुछ इस तरीके की बात को बोलते हैं। ये लड़का जो है एक भोजपुरी की अभिनेत्री और गायिका को फंसा लेता है अपने चंगुल में। हाँ, फंसा करके उसको माँ भी बना देता है, बिन ब्याहे माँ। हाँ। नीतीश यादव भी अपने आरोप लगाने में कहीं से पीछे नहीं हटते हैं और सारा जज, पुलिस और कोर्ट यही बन जाते हैं और यही बता देते हैं कि हाँ, राजन पंडित ने बहुत गलत किया है, इनके घर में गिरोह चलता है और भी लड़कियों के साथ ये लोग बलात्कारी हैं। आज भोजपुरी इंडस्ट्री फिर से शर्मसार हो गई है इस घिनौने करतूत के वजह से। भोजपुरी इंडस्ट्री हमेशा विवाद से जूझती रहती है और एक लड़की के साथ एक गलत हुआ है। मैं निशा पांडे के समर्थन में खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा निशा पांडे के लिए। निशा पांडे सच है। तो आप ये बताइए निशा पांडे कि आपने इन बिकाऊओं को पैसा दिया है ऐसा बोलने के लिए या फिर हीरो बनने का लालच दिया है? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने बड़े मुद्दे पे इस तरीके का आके बात बोली जो कि बहुत बड़ा है और किसी के परिवार के छवि गिराने के लिए काफ़ी है। और निशा पांडे यही चाहती थी और आपका वीडियो, जिनका नाम महेश पांडे है, उनका सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया था। मतलब साफ है कि इन बिकाऊओं को कुछ काम नहीं है, बस ये चाहते हैं कि मुझे पैसे मिले, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए, चाहे वो किसी का नाम डूब जाए, चाहे वो खेसारी लाल यादव ही क्यों ना हो, उनका नाम डुबाने पे भी ये लोग तुल जाते हैं, या फिर कहीं से भी चाहते हैं कि इनको पैसा आए और पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लगा होगा और आप भी इस पर विचार करेंगे कि कौन सही और कौन गलत है। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।